हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट एंड मोल परसेंट। वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट एंड मोल परसेंट का यूज़ हम किसी भी सॉल्यूशन या मिक्सचर के कंपोजिशन को निकालने के लिए करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वेट परसेंट क्या है? वेट परसेंट हमारे पास, मान लीजिए हमने एक बाइनरी मिक्सचर लिया। बाइनरी मिक्सचर यानी कि वो मिक्सचर जो कि हम दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ए एंड बी दो कंपोनेंट लिए जिससे कि हमारा प्रोडक्ट बना सी। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया और ये हमारे रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, ए एंड बी हमारे क्या है? रिएक्टेंट है। नाउ ये बात कर रहा है कि मुझे ए का वेट परसेंट निकालना है। अगर मुझसे कहा कि मुझे ए का वेट परसेंट निकालना है तो ए का वेट परसेंट क्या हो जाएगा? वेट परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वेट ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सिस्टम इनटू 100। यानी कि हमारा जो ए का वेट गिवन होगा उसे हम टोटल वेट यानी ए प्लस बी, टोटल वेट क्या हो जाएगा हमारा? टोटल वेट होगा, टोटल वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। ए का वेट प्लस बी का वेट टोटल वेट हो जाएगा। और वेट ऑफ ए, अगर हमें ए का वेट निकालना है, वेट परसेंट अगर हमें ए का निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए का वेट रखेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो इट इज़ द वेट ऑफ एनी कंपोनेंट एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। इट इज़ अ वेट ऑफ एनी कंपोनेंट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द टोटल वेट ऑफ द सिस्टम, टोटल वेट ऑफ द सिस्टम। नाउ अब हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंट की। वॉल्यूम परसेंट क्या है? ये वेट होता है एक प्योर कंपोनेंट का। यानी कि अगर हमारे पास मान लीजिए ए प्लस बी इट गिव्स अस प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा? अगर हमें ए का वॉल्यूम परसेंट निकालना है, अगर हमें निकालना है वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए, तो हम क्या करेंगे? ए का जो प्योर कंपोनेंट है, यानी कि प्योर कंपोनेंट का, यानी एक अकेले कंपोनेंट का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाई बाय 100। यानी इट इज़ द प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम ऑफ एनी कंपोनेंट। हमें जो भी कंपोनेंट मिक्सचर के अंदर दिए हुए हैं उसमें से किसी एक कंपोनेंट का हम क्या लेंगे? वॉल्यूम लेंगे और उसे एक्सप्रेस करेंगे किसमें? वेट परसेंट में। वेट परसेंट में लेंगे यानी कि उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम यानी वॉल्यूम ऑफ ए, अगर हमें ए का निकालना है तो हम वॉल्यूम लेंगे ए का, उसे डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा? टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाता है? टोटल वॉल्यूम हो जाता है जो भी हमें प्योर कंपोनेंट ए का वॉल्यूम दिया हुआ होगा, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, ये हो जाएगा हमारा टोटल वॉल्यूम। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं मोल परसेंट की। तो मोल परसेंट क्या होता है? मोल परसेंट सेम ए प्लस बी, अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं जो कि हमें प्रोडक्ट दे रहा है, यहाँ पे भी वही होगा। अगर हमें ए का निकालना है तो क्या कर लेंगे? मोल परसेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सिस्टम, और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर 100 से। It is the moles of any component expressed as percentage. It is the moles of any component expressed as percentage of the total moles of the system. System के total moles यानी कि NA plus NB moles of A, ईटा पढ़ते हैं इसको, ईटा A and plus ईटा B, moles of A plus B क्या हो जाएगा हमारा? टोटल मोल हो जाएंगे। ठीक है, टोटल मोल क्या हो जाएंगे हमारे पास? A के मोल्स प्लस B के मोल्स। नाउ नंबर ऑफ़ मोल्स होता क्या है? ये अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो हमें वहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं दिया होता, हमें वहाँ पे वेट में दिया हुआ होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसे नंबर ऑफ़ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ़ मोल्स मैंने आपको बताया हुआ है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास।
तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए की बात करें तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए या वेट ऑफ ए, डब्ल्यू से डिनोट कर लेते, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास यानी एम ए। फिर इस पूरे को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स से, तो टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स एन ए प्लस एन बी यानी कि डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 100। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये कैसा आया। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, और टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए हमें एन ए प्लस एन बी करना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए प्लस एन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ बी करना पड़ेगा। तो वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ मास ऑफ बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी प्लस वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 100 से। नाउ अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। An aqueous solution of sodium chloride is prepared by dissolving 25 kg of sodium chloride in 100 kg of water। एक हमारे पास aqueous solution है सोडियम क्लोराइड का, जो कि हमने क्या किया 25 kg सोडियम और 100 kg वाटर को मिला के बनाया हुआ है। डिटरमाइन हमें क्या करना है, वेट परसेंट और मोल परसेंट निकालना है उस सॉल्यूशन का। तो पहला हम क्या करते हैं, बेसिस ले लेते हैं। बेसिस हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 kg NaCl एंड 100 kg वाटर। ठीक है, ये हमारे पास बेसिस हो गया। अब हमें निकालना क्या है, वेट परसेंट और दूसरा निकालना है मोल परसेंट। तो वेट परसेंट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेट परसेंट निकालते हैं। तो वेट परसेंट के लिए क्या होगा, वेट परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, वेट ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नाउ वेट ऑफ NaCl की मैं बात करूँ तो कितना दे रखा है, वेट ऑफ NaCl हमें दिया हुआ है 25 kg, 25 अपॉन टोटल वेट कितना है, दोनों का सम हो जाएगा। सॉल्यूशन किस किस से मिलके बन रहा है, वाटर और NaCl से, तो दोनों का सम होके कितना आ जाएगा 125 से डिवाइड कर देंगे टोटल वेट और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे 25 5 जा 125 होता है एंड 5 2 जा 10 होता है, ये हो जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा 20% आ गया हमारे पास वेट ऑफ NaCl। ठीक है, NaCl का वेट कितना आ जाएगा, वेट परसेंट ऑफ NaCl कितना है 20%। नाउ अब हम बात करते हैं वाटर कितना है, वेट परसेंट ऑफ वाटर 100 में से क्या करेंगे 20 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 20% ये है, तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 80% हमारे पास क्या आ जाएगा वाटर का वेट। इस 80% वाटर के अंदर 20% हमने क्या डाला, 20% हमने NaCl डाला, तब जाके हमारे पास ये सॉल्यूशन बन के आ गया। नाउ अब हम बात करते हैं मोल परसेंट की। तो मोल परसेंट क्या हो जाएगा, मोल परसेंट ऑफ NaCl। अगर हम NaCl की मोल परसेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, एंड इसे मल्टीप्लाई करना है 100 से। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकालेंगे पहले, तो ईटा NaCl क्या हो जाएगा हमारा, मास गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास गिवन कितना है हमें, NaCl का कितना वेट दिया हुआ है 25, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 25, और NaCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है एटॉमिक मासेस का सम। तो एटॉमिक मासेस का सम कितना हो जाएगा, NaCl की अगर हम बात करें तो Na का कितना हो जाता है 23 प्लस Cl का कितना हो जाएगा 35.5, दोनों को ऐड करके आएगा 58.5। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आएगा 0.427 किलोमोल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 0.27 NaCl का वेट, सॉरी नंबर ऑफ़ मोल्स। अब हम इस नंबर ऑफ़ मोल्स को यहाँ पे पुट कर देंगे,
इसके बाद हमें निकालना है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, H2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास कितना है इसका दिया हुआ हमें है 100 और डिवाइड कर देंगे H2O का मॉलिक्यूलर वेट यानी हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 मोल्स है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस O का होता है 16 तो हो जाएगा 18। डिवाइड कर देंगे 18 से, हमारे पास आएगा डिवाइड करके 5.56 किलो मोल। ठीक है, नाउ अब हम इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। क्या हो जाएगा, मोल परसेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, मोल परसेंट ऑफ NaCl की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, मोल परसेंट 0.427 NaCl का नंबर ऑफ़ मोल्स है और दोनों को ऐड करके यानी 5.56 प्लस 0.427 को ऐड करके हमारे पास आएगा 5.987। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 7.13। ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ NaCl। ये NaCl के अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ निकालना है, सॉरी मोल परसेंट निकालना है, मोल परसेंट अगर हमें वाटर का निकालना है तो कितना हो जाएगा, टोटल 100 होता है, माइनस कर दिया 7.13 को तो हमारे पास कितना आ जाएगा 92.87%। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड वेइंग 200 kg इज मिक्सड विथ 600 kg पोटेशियम क्लोराइड। हमारे पास सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिक्सचर है जो कि एट 200 kg हमें NaCl का दिया हुआ है, 600 kg पोटेशियम का है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ वेट परसेंट एंड मोल परसेंट। इसका हमें वेट परसेंट और मोल परसेंट निकालना है। तो हम सबसे पहले इसका बेसिस लिख देते हैं। बेसिस क्या हो जाएगा हमारे पास, 200 kg NaCl एंड 600 kg KCl पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, नाउ अब हमें क्या बोलता है, ये हमें बोल रहा है कि हमें वेट परसेंट निकालना है। वेट परसेंट निकालना है तो हम वेट परसेंट कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ कंपोनेंट NaCl डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, नाउ वेट कितना हो जाएगा NaCl का, 200 दे रखा है, डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 800, 200 प्लस 600 800 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 2 जा 16 बचा 4 8 5 जा 40, कितना आ गया 25%। 25% हमारे पास क्या आया NaCl का वेट। नाउ अब हमें निकालना है KCl का वेट। तो वेट परसेंट ऑफ KCl का कितना हो जाएगा, ये NaCl का था, नाउ KCl का कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 यानी कि बचा 75%। ठीक है, तो वेट परसेंट ऑफ KCl कितना आ गया 75%। नाउ अब हमें क्या निकालना है, मोल परसेंट निकालना है। सेकंड हमें निकालना है मोल परसेंट। तो मोल परसेंट ऑफ NaCl निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स पहले हमें निकालने पड़ेंगे NaCl के। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ NaCl क्या हो जाएगा, मास गिवन यानी वेट गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास गिवन कितना है 200। मॉलिक्यूलर मास अभी हमने निकाला था NaCl का 58.5 आया था, जो कि डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 को अगर हम 58.5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.419 किलोमोल यानी kg मोल। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ NaCl। अब हमें निकालना है दूसरा क्या था KCl का। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ KCl निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, मास गिवन कितना है KCl का 600, मॉलिक्यूलर मास KCl का कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 74.5। कैसा आएगा ये, पोटेशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 39 और क्लोरीन का
35.5, दोनों को ऐड करके 74.5 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा, ये हो जाएगा 8.05 किलोमोल। नाउ अब हमें NaCl का भी नंबर ऑफ मोल्स मिल गया और KCl का भी मिल गया, तो हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। NaCl का कितना हो जाएगा मोल परसेंट NaCl का कितना हो जाएगा 3.419 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.469। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो कि हमारे पास आएगा 29.81%। ठीक है, ये हो गया हमारे पास NaCl का मोल परसेंट। अब हमें किसका निकालना है, मोल परसेंट ऑफ KCl, मोल परसेंट ऑफ KCl कितना हो जाएगा 100 माइनस 29.81, जो कि हमारे पास आएगा 78.19%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 15% इथेनॉल बाय वॉल्यूम। हमारे पास 15% इथेनॉल है एक्वस सॉल्यूशन। फाइंड द एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में मिला हुआ इथेनॉल। ठीक है, फाइंड द वेट परसेंट इथेनॉल इफ द डेंसिटी ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इज 0.79 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। अगर हमें डेंसिटी दी हुई एथेनॉल और वाटर की, तो हमें क्या निकालना है, वेट परसेंट इसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वेट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें वॉल्यूम में दिया हुआ है, वॉल्यूम परसेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, वेट परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले बेसिस लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं, बेसिस क्या ले लेंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, हमने क्या ले लिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, अब हमें पता है वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हमें परसेंटेज में दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे 0.15 इंटू 100 हो जाएगा। 15% ऑफ दिस, 15% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 15/100 इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा 15% ऑफ इथेनॉल। ये हमारा वॉल्यूम है इथेनॉल का। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ, जो कि हमारे पास 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का कैसे निकालेंगे, वाटर कितना है 0.79 डिवाइड करेंगे 100 से, सॉरी वाटर का हमें गिवन नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 15 सेंटीमीटर क्यूब, और अब कैसे आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसा आएगा, टोटल कितना है हमारे पास 100 माइनस कर देंगे 15 को, कितना आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, टोटल हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब था वॉल्यूम, उसमें से हमने 15 माइनस कर दिया जो कि हमारे पास एथेनॉल का था, और आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अब हमें क्या निकालना है, वेट परसेंट निकालना है। वेट परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वेट ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे वेट ऑफ कंपोनेंट यानी कि वेट, ये हमें वॉल्यूम दे रखा है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वेट ऑफ एथेनॉल कैसा आएगा, वेट ऑफ एथेनॉल कैसा आएगा, वेट ऑफ एथेनॉल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी हमें दी हुई है ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की डेंसिटी कितनी दी है 0.79 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस डेंसिटी की वजह से हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है इसका। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाइए, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे मास निकालना है तो ये वॉल्यूम जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 0.79 और वॉल्यूम है इथेनॉल का कितना है हमारे पास 15, ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 11.85 ग्राम। ग्राम कैसा आया, ये हमें दे रखा था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, दोनों सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, बचा ग्राम। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं वेट ऑफ वाटर। वाटर का वेट कैसे निकालेंगे, सेम
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी कितना है वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है 1 इंटू इसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 85, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 85 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम बात करते हैं निकालना क्या था, वेट परसेंट। तो वेट परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। पहले हम निकालते हैं इथेनॉल का। तो वेट परसेंट ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा, वेट परसेंट ऑफ इथेनॉल, वेट ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96.85 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 12.23%, जो किसका वेट है, हमारे एथेनॉल का वेट है। हमें निकालना क्या था, एथेनॉल का ही वेट निकालना था। फाइंड द वेट परसेंट ऑफ एथेनॉल। हमारे पास वेट परसेंट ऑफ एथेनॉल आ गया 12.23%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट एंड मोल परसेंट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।